नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में हनुमान जयंती की धूम। नैनीताल में सीएम धामी ने हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, पंचामृत और 56 भोग की चढ़ाई प्रसादी। फूलों से सजे बजरंग दरबार। मुख्यमंत्री धामी का रामनगर दौरा। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, काले गुब्बारे लहराकर किया विरोध, कई हिरासत। देहरादून में 4 अप्रैल से दून पुस्तक महोत्सव का आयोजन। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा एक अनूठा संगम पाठकों, लेखकों और विचारकों को एक संयुक्त मंच करेगा प्रदान। सेवाओं की बड़ी दरों पर सियासत। बीजेपी ने इसे यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा जरूरी कदम बताया। कांग्रेस ने बताया था यात्रियों पर भार। शराब की कीमतों और दुकान आवंटन पर आबकारी आयुक्त पाल का बयान। कहा, छोटे ब्रांड्स पर हो सकती है दामों में बढ़ोतरी, बड़े प्रीमियम पर फिलहाल नहीं। खबरें विस्तार से। पुष्कर सिंह धामी ने हनुमान जयंती के पावन अवसर पर नैनीताल में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने मंदिर में भगवान हनुमान जी के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे और पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। सीएम धामी ने इस अवसर पर लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान हनुमान से हमें सेवा, शक्ति और समर्पण की प्रेरणा मिलती है। यह आयोजन हर वर्ष की तरह इस बार भी अत्यंत उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया, जिसमें स्थानीय प्रशासन और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं आप सभी का अपनी ओर से आज इस बहुत शुभ दिन पर आपसे भेंट हो रही है। आपका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सब लोग सच में यहाँ आए हैं तो एक बात जरूर हम सबके ध्यान में रहनी चाहिए कि आया होगा कोई किसी माध्यम से, कोई किसी माध्यम से, कोई किसी कारण से। ये तय है कि जो भी यहाँ पर आया है उस पर बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कई बार हम कोई कार्यक्रम बनाते हैं, कई बार भिड़ना रहता है, बाधा आ जाती है, परेशानी आ जाती है, लेकिन हम रास्ते में आना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ बाबा ने मैं भी कई बार सोचा था बहुत भावुक कि बाबा के दर्शन में आऊंगा, लेकिन कल तक भी मेरा पूरी तरह से कार्यक्रम नहीं बना था। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई मेरे पास कि मुझे पता ही नहीं लगा कार्यक्रम नहीं था और मैं आप ही था। आज चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और इस पावन अवसर पर सनातनियों के आराध्य और भगवान राम के अनन्य भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी का भी जन्मोत्सव है। इसको लेकर आज मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। जहां भक्त भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और उनके सच्चे भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही भजन कीर्तन से भी भगवान की स्तुति की जा रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को भगवान शंकर का ही अंश माना गया है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने भगवान शंकर के 11वें अवतार के रूप में मां अंजनी और केसरी के घर जन्म लिया था। बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है और अब भंडारे भी होने हैं यहाँ पे
और काफ़ी अच्छे प्रभु की कृपा से बहुत अच्छी तरह ये काम हो रहा है। बहुत आशीर्वाद होगा सब भक्तों को भी यहाँ पे, जिन्होंने आज इतनी बड़ी वो किया यहाँ पे। आज लोग हनुमान जन्म दिवस में ज़्यादा संख्या में आ गए लोग। क्या संदेश देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? श्रद्धालुओं को बस जो हमारे सनातनी लोग हैं ऐसे ही जागते रहें, ऐसे अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, ये संदेश देना चाहेंगे। आज हम मंदिर में आए हैं, हनुमान जयंती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर मतलब आज भंडारा भी है और हनुमान जी का जन्मदिन भी है आज। बड़े उससे यहाँ भंडारा होता है और ये प्रसाद वगैरह चढ़ता है, हर साल ऐसे ही बनाया जाता है, बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पे मंदिर में लड्डू और ये क्या नाम है गुड़ चना और ये बूंदी यहीं बनती है, बाहर से नहीं आता है, यहीं से प्रसाद दिया जाता है। बाकी पूजा का सामान मिलता है, सभी चीज़ें जो हनुमान जी को चढ़ता है सारा सामान यहीं मिलता है। रुड़की में हनुमान जयंती का पर्व इस बार अभूतपूर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। श्री हनुमंत आस्था धाम में आयोजित भव्य कार्यक्रम ने पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी और जय श्री राम और बजरंग बली की जय के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे धाम को आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया था, जिससे माहौल को और भी दिव्य एवं भव्य नजर आ रहा था। हमको लगभग इसको 11 साल हो गए हनुमान जन्मोत्सव को मनाते, क्योंकि 11 साल पहले हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बना था हमारी एसके सैनी आस्था फाउंडेशन में, ठीक है ना। तो इसमें इतना यानी कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पूरे 1 साल का जितना भी मैं अपना जोश है पूरा लगा देता हूँ, क्योंकि हनुमान जी के बिना मैं चलता नहीं हूँ, उनके बिना मेरे अंदर शक्ति आती नहीं है। क्योंकि आज भी मेरे लगभग 4 से 5 हजार लोगों का यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी है, भंडारे की व्यवस्था भी है और पूजा पाठ आप देख ही रहे हैं हो ही रहा है, कंटिन्यू सुबह से पूजा चल रही है। रामनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन से पहले युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अनोखे अंदाज में काले गुब्बारे लेकर विरोध दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि जैसे ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ता लखनपुर चुंगी क्षेत्र में एकत्रित हुए और सीएम के विरोध में नारेबाजी शुरू की, तभी मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को वहीं रोक लिया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के हाथों में मौजूद काले गुब्बारों को पुलिस ने फोड़ दिया और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर दूसरे क्षेत्र में ले जाया गया। आज पुष्कर धामी जी हमारे उत्तराखंड के भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, उनका रामनगर में आगमन है और हमारे तमाम यूथ कांग्रेस के साथियों ने आज प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, अपराध की घटना और जो हमें रोजगार देने का वादा सरकार हमेशा करती है वो देने में विफल रहती है, उसके खिलाफ हमने पुष्कर धामी के रामनगर आगमन पर गो बैक के नारे लगाए और हमें प्रशासन द्वारा हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और हमें जबरन जेल में डाला जा रहा है। परंतु हमें जितनी बार भी जेल में डालेंगे हम तब तक इस धामी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 4 से 12 अप्रैल तक दून पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा आयोजित यह महोत्सव पुस्तकों, विचारों और संस्कृति का एक अनूठा संगम होने जा रहा है, जो कि पूरे देश के पाठकों, लेखकों, कलाकारों और विचारकों को एक संयुक्त मंच प्रदान करेगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में गढ़वाली और कुमाऊनी सहित कई भाषाओं की लाखों पुस्तकें प्रदर्शनी में लगाई जाएंगी। वहीं पुस्तक प्रेमियों के लिए इस महोत्सव का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ 4 अप्रैल को सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाना है। कार्यक्रम में जाने माने लेखक, फिल्मकार, विचारक और जानी मानी हस्तियां चर्चा करेंगी। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आने वाले 4 से लेकर 9 अप्रैल तक परेड ग्राउंड में दून बुक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम
भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से यहाँ आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट के दौरान आने वाले 9 दिनों में आपको साहित्य, कला और संस्कृति की अलग अलग कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जिसमें चिल्ड्रन फेस्टिवल है जो हर रोज आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ एक लिटरेचर फेस्टिवल है जिसमें आपको साहित्यकारों से मिलने का मौका मिलेगा, और हर रोज एक कल्चरल इवनिंग को हमने प्लान किया है जिसमें आपको कल्चरल फेस्टिवल भी यहाँ देखने को मिलेगा। जो देश के माने हुए लेखक, साहित्यकार और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, वो सब एक साथ आने वाले 9 दिनों में आप यहाँ मिलेंगे। टिकट की एंट्री बिल्कुल फ्री रखी गई है, कोई टिकट नहीं रखा गया है। चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवाओं की दरों में हुई हल्की बढ़ोतरी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा जरूरी कदम बताया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि दरों में बढ़ोतरी बहुत आंशिक है और इसे सुरक्षा के लिहाज से देखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने हेली कंपनियों को डबल इंजन हेलीकॉप्टर अनिवार्य करने और सभी विमानों की फिटनेस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता न हो। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप समय के साथ चीज़ें घटती और बढ़ती रहती हैं, और जो बढ़ोतरी की जिसकी बात की जा रही है वो कोई इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है, बहुत ही आंशिक बढ़ोतरी हुई है। और उस आंशिक बढ़ोतरी को इसलिए भी ठीक माना जाना चाहिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार हेली सेवाएं देने वाली कंपनियों को ये भी निर्देशित किया था कि उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन हेलीकॉप्टर्स की अनिवार्यता की जा रही है। डबल इंजन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में लाए जाएंगे, और जो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स भी हैं वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हालत में होने चाहिए, उनकी फिटनेस प्रॉपर होनी चाहिए। किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए हेली सेवाएं जिम्मेवार पहले भी मानी गई हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां हेली सेवाओं की अनियमितताएं सामने आई हैं। तो उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री ने देश विदेश से आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो हेली सेवाओं का उपयोग करते हैं, हेली सेवाएं देने वाली कंपनियों को निर्देशित किया था कि डबल इंजन हेलीकॉप्टर्स की अनिवार्यता को समझा जाए, और जो हमारे तीर्थ यात्री हैं उनकी। उत्तराखंड में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद शराब की कीमतें और दुकानों के आवंटन को लेकर आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने स्थिति स्पष्ट की। अनुराधा पाल ने बताया कि विदेशी मदिरा के कुछ छोटे ब्रांड्स जैसे कि मैकडोवेल और अन्य की कीमतों में प्रति बोतल 10 से 20 रुपए तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि बड़े प्रीमियम ब्रांड्स और देसी मदिरा की कीमतों में फिलहाल किसी बढ़ोतरी के संकेत नहीं हैं और वे पहले की तरह ही बनी रहेंगी। विभाग ने इस वर्ष के लिए 5,400 करोड़ रुपए का भारी राजस्व लक्ष्य रखा है। पाल ने कहा कि अब तक 700 दुकानों का सफलतापूर्वक निपटान किया जा चुका है। पिछले साल के 2,604 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 2,550 करोड़ का राजस्व हासिल हो चुका है। हमारे इस साल का जो टारगेट दिया गया है 5400 करोड़, बहुत हाई टारगेट है। तो पूरी कोशिश रहेगी विभाग की कि सभी अच्छे प्रयासों से इसको हासिल किया जाए लक्ष्य को। और इस बार एक बहुत अच्छा एक प्रयोग ये भी रहा है कि उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार जनपद, पहाड़, जितने भी प्लेन के हमारे जनपद, चारों बड़े जनपद है जहाँ से हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, उनको 100% सेटल किया गया है। ऐसा 9 सालों में पहली बार हुआ है कि जब नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपदों में 100% हमारा रेवेन्यू का सेटलमेंट हुआ है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर सेवाएं की ऑनलाइन बुकिंग आगामी 10 अप्रैल से शुरू की जा सकती है। यात्री अपनी सीटें केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से बुक कर सकेंगे, जिसका संचालन IRCTC द्वारा किया जाता है। आगे उन्होंने हेलीकॉप्टर बुकिंग में किसी के साथ धोखाधड़ी होने जैसी घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। है उसके बारे में हम लोगों ने अपने उसमें भी जो विज्ञप्ति जारी हो रही है उसमें भी हम लोग उसे स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं। और IRCTC की वेबसाइट ही ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसके माध्यम से उन्हें टिकट लेना है। और इसके अतिरिक्त यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहीं कुछ फेक तरीके से दिखाया जाता है तो हमारा जो कंट्रोल रूम होगा यूकाडा का, उसको बताया जाता है, तो हम प्रोएक्टिवली उसको
और एड्रेस करेंगे और लोग कल्प्रेट होंगे या इस किस्म के लोग होंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में बढ़ते बंदरों के आतंक को देखते हुए अब नगर निगम ने बड़ी पहल की है। लंबे समय से लंबित इस समस्या को लेकर निगम ने खुद कमान संभालते हुए बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। नगर निगम ने इस काम के लिए एजेंसी को ठेका दिया है। ऑपरेशन बंदर के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। एक बंदर को पकड़ने में करीब 1250 रुपये का खर्च आ रहा है। पकड़े गए बंदरों को हरिद्वार के जंगलों में छोड़ा जा रहा है। माननीय महापौर महोदय और नमामि बंसल मैम, कमिश्नर मैम के आदेशानुसार हम लोगों ने बंदरों को पकड़ने की प्रक्रिया भी शुरू करी है। नगर निगम देहरादून में बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग था और अभी तक इस काम को करने में वन विभाग ही कर रहा था। इस बार नगर निगम ने पहल करते हुए बंदरों को पकड़ने के लिए इसका ठेका किया और ठेके के तहत चिड़ियापुर से हम लोगों ने एक ठेकेदार, एक फर्म को, एजेंसी को इसका काम दिया है। इसमें एक बंदर को पकड़ने में वर्तमान में लगभग 1250 रुपए का खर्च आ रहा है और बंदरों को पकड़ के देहरादून क्षेत्र से चिड़ियापुर ले जाया जाता है, हरिद्वार क्षेत्र में, और उनका बाधियाकरण करवाने के बाद उनको उसी रेंज में वहां पर छोड़ दिया जाता है। देहरादून में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता दीपक रावत ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में शासन और प्रशासन पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और युवा भी अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे हालात चिंताजनक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में स्थिति और बिगड़ी है। कानून व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, नारियों के ऊपर उत्पीड़न का मामला हो, ये सारे वो मामले हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार जो शासन है, प्रशासन है, वो फेल हो चुका है। आपने एसएसपी को बदल के देख लिया, अब बारी है मुख्यमंत्री को बदलने की, अब बारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने की। कि विगत 10 वर्षों का आप अगर आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में शासन कर रही है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नंबर 1 पे रही हैं। उसमें सबसे प्रमुखता है महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध। और अब एक नई चीज आ गई है कि जो युवा जो है वो भी अब अपराधों में ग्रस्त पाया जा रहा है, अपराधों में पाया जा रहा है और एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो चुका है। तो लगता है कि जो आबो हवा है इस प्रदेश के, खास तौर पर देहरादून की, वो बदल चुकी है और राजनीति इसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में सुभाष नगर के पास कुछ दबंग युवकों द्वारा 2 युवकों को रोककर उनके साथ डंडे और बेल्ट से बेरहमी से मारपीट की गई। इस मारपीट में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का दबंग युवकों के द्वारा खुद ही एक वीडियो भी बनाया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि 29 मार्च की रात कुछ दबंग युवकों के द्वारा बाइक सवार 2 युवकों को रोक लिया गया था, जिसके बाद दबंग युवकों के द्वारा दोनों युवकों के साथ डंडे और बेल्ट से बेरहमी से मारपीट की गई। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। देखिए, थाना गंगनहर का ये मामला है। इसमें ये सब आपस के परिचित और दोस्त ही हैं। किसी बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ है, सोशल मीडिया में वायरल है। थाने को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई है। थाना अध्यक्ष को इसमें उचित लीगल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और कितने लोग थे, क्या थे, उनको आइडेंटिफाई करके हम आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के अभियान के तहत विकास नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली विकास नगर पुलिस ने एक आरोपी को 6.81 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान संदिग्ध युवक को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संदीप के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया वो नशे का आदी है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं।
रुड़की जिले के प्राण कलियर स्थित दरगाह परिसर और रेलवे स्टेशन पर बीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीम ने संदिग्ध सामान की जांच की। एसपी देहात शेखर चंद सोयाल के नेतृत्व में रोडवेज बसों और ट्रेनों में भी बारीकी से चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने यात्रियों से अपील की कि किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं और तुरंत सूचना दें। सुरक्षा के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई। शिडकुल क्षेत्र में महिला से कुंडल छीनने की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर एक बाइक और सामान बरामद कर लिया है। 27 मार्च को रोशनाबाद निवासी महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान 1 अप्रैल को चेकिंग में नसीम मलिक को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने आर्थिक तंगी के कारण घटना करना कबूल किया। ये 27 मार्च की घटना है। लगभग रात के 8:30 बजे हमारी जो पीड़िता है ये अपने पति के साथ घरेलू कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिए सड़क से जा रही थी। उसी बीच में एक बाइक सवार के द्वारा झपट्टा मार करके और इनके कान के टप्स जो कुंडल थे उसको निकाल लिए गए थे। जब सूचना पुलिस को मिली तत्काल हमारे सीओ साहब और थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और काफी अच्छा काम इसमें थाना प्रभारी सिडकुल ने किया और इनकी पूरी टीम ने किया। काफी इसमें सीसीटीवी कैमरे देखे गए। इसमें एसओजी की भी हमारी जो सीआईयू टीम है उसकी मदद ली गई और उसमें टेक्निकल डेटा लिया गया। तब एक लड़के का हुलिया आया जिसको की ट्रैक किया गया और इसकी आइडेंटिफिकेशन होने के बाद इसका नाम नसीम प्रकाश में है, जिसको की कल हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश की संभावना है। इनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यहां कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की और बारिश और गरज चमक की संभावना है। वहीं 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के भी आसार हैं। राज्य के शेष जनपदों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 1 से 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। हालांकि इसके बाद अगले 2-3 दिनों में तापमान में फिर से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।